ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آخر ظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آخر تظن أنك قد طمست هويتي मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ही दोस्ता वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना वो ठंडी होती है, जो हवा उधर से आती है मदीना से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। हजरत नानोतवी से किसी गैर मुस्लिम ने मजाक में पूछा, मौलवी साहब आप ये बताइए जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है कितनी प्यारी होती है, कितनी मीठी होती है, कितनी ठंडी होती है, और जो मदीना से लौटती है वो हिंदुस्तान में आकर के कितनी गर्म होती है। तो हजरत नानोतवी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्हीं के फैज़ान का करम है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे मदरसे उसी दारुल देवबंद का चराग है, उसी की रोशनी है। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, यहाँ से जो हवा जाती है हिंदुस्तान से मदीना वो ठंडी इसलिए होती है कि उसको खुशी होती है कि नबी के शहर जा रही हूँ, नबी का रोज़ा देखूंगी, नबी की जियारत करूंगी, वो खुश होती है इसलिए ठंडी हो जाती है। जो हवा उधर से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है कि उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, गम की वजह से वो सरापा गर्म हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे 4 दुश्मन हैं, अपने 4 दुश्मन को आप पहचान लीजिए, अल्लाह आपको यहाँ की मुसीबत से भी निकाल देगा, वहां की मुसीबत से भी निकाल देगा। 4 दुश्मन को जानना चाह रहे हैं, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है। इतनी देर आप जलसा सुनते नहीं थे, लेकिन मोहब्बत में जलसा आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। पहला दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। एक नमाज पर 4 हमले करता है। हमें एक ही नमाज पढ़नी है, लेकिन वो 4 बार हमला करता है। हदीस में आता है कि वजू करो तो नाक में पानी डालो और नाक को झाड़ो। जानते हैं ये राज क्या है? आप वजू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं और उसको झाड़ते हैं। हदीस में आता है कि शैतान नाक में घुस जाता है, इसलिए नाक में पानी डालो, उंगली करो और झाड़ो, ताकि वो उल्लू का पट्टा अंदर न रहे, बाहर चला। पहला हमला शैतान का, एक नमाज पर पहला हमला। दूसरा हमला ये होता है कि जब आदमी इस ख्याल से सोता है कि मुझको सोना ही है, जागना नहीं है, तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगाता है। उसकी आंख उस वक्त खुलती है जब सूरज उसके सर के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। दूसरा हमला। तीसरा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी का इरादा ही नहीं है कि मुझे उठ करके आजान सुननी है, नमाज पढ़नी है, वो सोता रह जाता है, तो जब वो उठता है तो उसका बदन टूटता है। आप देखेंगे पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि पत्थर के नीचे दबा हुआ था और पत्थर से खींच करके उसको निकाला गया है। इतना बदन भारी लगता है। जानते हैं क्यों? यह शैतान का तीसरा हमला होता है। शैतान उस आदमी के कान में पेशाब कर देता है। चौथा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं। आदमी नमाज में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ रहा था, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आगे पढ़ना क्या है, मैंने पीछे पढ़ा क्या है। अचानक उसके साथ 1 मिनट में 1 सेकंड में ऐसा मसला हो जाता है। पढ़ रहा था, पूरा ध्यान है, नमाज पढ़ रहा था, पहली रकात सही पढ़ी, दूसरी रकात सही पढ़ी, तीसरी रकात में जैसे आया उसका ख्याल कहीं से कहीं चला गया।
अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने पढ़ा क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। दरअसल जब नमाज में अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, वो दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो चाहता ही नहीं है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी के लिए खुदा के सामने खड़ा हो जाए। एक शैतान, एक नमाज और 4 बार हमले। दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? ये नफ्स है। आज सारी दुनिया को इल्जाम है कि शैतान ने मुझसे शराब पिलवा दिया, जिना करवा दिया, लेकिन शैतान को शैतान किसने बनाया? इसी नफ्स ने बनाया। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 80 आदमी को खड़ा करके आप पूछिए, आप परेशान तो नहीं है? वो कहता हम परेशान है। तो किससे परेशान है? तो मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूं, मैं अपने भाई से परेशान हूं, मैं अपने रिश्तेदार से परेशान हूं। जानते हैं उसको परेशान किसने कर रखा है? पड़ोसी ने परेशान नहीं किया, भाई ने परेशान नहीं किया, रिश्तेदार ने परेशान नहीं किया, इस नफ्स ने परेशान किया जो छुपा हुआ है। कसूर नफ्स का है, इल्जाम भाई के ऊपर डाल रहा है। इंसान का दूसरा दुश्मन नफ्स है। तीसरा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। तीसरा दुश्मन कौन है? नामहरम औरत है, अजनबी औरत है, फेसबुक की लड़की है, व्हाट्सएप की लड़की है, लड़का को फोन की, पागल बना दिया, लड़का उसके पीछे पागल है। लड़की को पता था ये लड़का मालदार है, अकाउंट बैलेंस का मालिक है, वो शादी का झांसा देती है, उससे निकाह कर लेती। ये पाकिट मार लड़की से निकाह करता है, बाप की पसंद के खिलाफ, माँ की पसंद के खिलाफ, रिश्तेदार की पसंद के खिलाफ। उसने झांसा दिया शादी का, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो गई, दुकान मकान की मालिक हो गई। उसके बाद पीठ पर लात मार दिया। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरा दुश्मन ये अजनबी औरत है। चौथा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, बीवी है और बच्चे। आप कहेंगे वो कैसे? आदमी कंजूस बनता है बीवी की वजह से, आदमी कंजूस बनता है बच्चे की वजह से, आदमी हराम कमाता है बीवी की वजह से, आदमी हराम कमाता है बच्चे की वजह से। बच्चों ने ताना मारा, तुम तो कहीं के नहीं हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम तो कंगाल ही रहे, दूसरे लोग माला माल हो गए। अब इसने आंख बंद करके कमाना शुरू किया, हलाल को देखा नहीं, हराम को देखा नहीं, बाल बच्चे की मोहब्बत में हराम कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खिला रहा है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आदमी जहन्नम किसकी वजह से जाएगा? हदीस कहती है बीवी की वजह से, बच्चे की वजह से। नेकी करके तो गया था, लेकिन सारी नेकी बर्बाद किसने कर दिया? बीवी ने। नेकी तो करके गया था अल्लाह के पास, सारी नेकी बर्बाद किसने कर दिया? बच्चे ने। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जरा देखिए, एक दैयार था, दूध में वो पानी मिलाता था, दूध में पानी मिला करके वो बाजार जाता था, बेचता था, और कसम खाता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ, दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ। एक देखने वाले ने देखा, कहा अल्लाह का बंदा, मैंने तो आंख से देखा है तुमको दूध में पानी मिलाते हो। तो वो कहता कि मैं गलत कहाँ बोला, मैं पानी में दूध मिलाता हूँ, दूध में पानी नहीं मिलाता। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का आ रहा था, दूध बेच करके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, उसको पेशाब लग गया, पखाना लग गया, हाजत पूरी करनी थी, तो चला गया पाकड़ के दरख्त के नीचे, देखा वहां तालाब है, साइकिल को रखा, बटुआ को रखा, जैसे उधर गया, बंदर ऊपर से नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। अब वो आया, जब हाजत पूरी करके तो देख रहा आंख बंद, डब्बा गाय, बटुआ तो है ही। जब ताक झांक किया तो ऊपर नजर पड़ी, बंदर उसके पैसे को निकाल करके देख रहा है, असली है या जाली है। उसने कहा, हे महाराज, तुम्हारे मतलब का वो नहीं है, तुम पैसा दे दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। उसको तरस आया, एक सिक्का गिराने के बजाय 2 सिक्का गिर गया, एक पानी में गिरा, एक ऊपर गिरा। पानी में जो सिक्का गिरा वो बोला टभाक, बंदर को बड़ा अच्छा लगा, इतनी प्यारी आवाज है। अब एक सिक्का इधर डाल रहा है, एक सिक्का इधर फेंक रहा है, एक सिक्का उधर डाल रहा है, एक सिक्का इधर फेंक रहा है। ये कहता है महाराज, अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी, ये गारंटी है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, मसनद रसूल पर बैठ करके आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए,
आपसे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई हो नहीं सकता। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। आरून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ और औरतों तक पहुँच रहा हूँ। आप सुनने के लिए साथ देंगे। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। तैयार है सुनने के लिए? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा 9-11 हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से पैगाम निकल जाएगा। हैदराबाद में दुबई का बूढ़ा आता है 73 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बूढ़ा आता है अररिया जिला में, 63 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। जानते हैं ये राज क्या है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। समाज ने तिजारत बना दिया निकाह को। बगैर मुतालबे के निकाह हो नहीं रहा है। निकाह गरीबों के लिए इतना मुश्किल हो गया कि बाप के लिए जवान बेटी बोझ बन गई। उस बोझ को सर से हटाने के लिए एक बाप एक बूढ़े के साथ अपनी जवान बेटी का रिश्ता करके उसका गला घोंट रहा है। दूसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूं। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत। लेकिन अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है। अब ये हो रहा है कि मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। हजारों में, सैकड़ों में नहीं, लाखों में 3 लाख लड़की अभी तक मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर फरार हो चुकी है। जानते हैं इसका क्या नुकसान है? ये क्यों हो रहा है? ये 3 वजह से हो रहा है। पहली वजह यह है कि बाप ने अपनी जवान बेटी की फरमाइश रखी, स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया और माँ बाप बेखबर हो गए ये किससे बात करती है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इसी का नतीजा है कि गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। दूसरी वजह, आंख बंद करके बाप ने जोश में अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़की ही पढ़ती है, लेकिन उस स्कूल में करा दिया दाखिला जिसमें लड़की के साथ लड़के भी पढ़ रहे हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गए।
तीसरी वजह जो बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी वजह जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों ने मुतालबे के बगैर शादी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। शादी को इतना महंगा किया कि गरीब लड़कियों ने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि गैर मुस्लिमों को लेकर के भागना शुरू किया। जानते इसका क्या नुकसान हुआ? उस लड़की की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। अगर वो बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जिस हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, उसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। बर्तानिया में 40 लाख लड़की मर्द से ज्यादा है, बर्तानिया में। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में लड़की कम है, लड़का ज्यादा।